हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 11 21 नौ की वर्कशीट है। केमिस्ट्री अध्याय 2 से संबंधित है, परमाणु संरचना। और वही 5 सवाल हैं। पांचों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 एक एक देखते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और 5 सवालों को 1 बाय 1 हल करते हैं। पहला सवाल है, डी ब्रोगली का सिद्धांत लिखिए। डी ब्रोगली का सिद्धांत गणितीय रूप में तो अपन यूं लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। और डी ब्रोगली अपने यहाँ लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, एच प्लांक स्थिरांक है, एम मास यानी द्रव्यमान है और वी है वेग। डी ब्रोगली ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी दोहरी होती है। इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति होती है, यानी वो कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, यानी उसकी भी तरंगदैर्ध्य होती है, वो तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यह है हाइजेनबर्ग का गणितीय रूप में अनिश्चितता सिद्धांत। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग को पूर्ण यथार्थता के साथ परिकलित नहीं किया जा सकता एक साथ। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग को, वेग यानी संवेग को पूर्ण यथार्थता के साथ एक साथ परिकलित नहीं किया जा सकता। यदि आप स्थिति ज्ञात करते हो किसी क्षण पर तो वेग में अनिश्चितता हो जाएगी, और यदि आप वेग ज्ञात करते हो तो स्थिति में अनिश्चितता हो जाएगी। डेल्टा एक्स है वो स्थिति में अनिश्चितता है और डेल्टा पी एक्स है वो संवेग में अनिश्चितता है। आपको पता है पी बराबर होता है एम इंटू वी। अब यहाँ वेग है v और मास है m, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन v में परिवर्तन होगा। तो मैं इस डेल्टा पी एक्स को लिख सकता हूँ m डेल्टा वी एक्स। m तो कांस्टेंट रहेगा और वेग में परिवर्तन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। नेक्स्ट है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। और श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यह है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। नेक्स्ट, सोमरफील्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो सोमरफील्ड मॉडल की पहली कमी तो ये रह गई कि ये इलेक्ट्रॉन व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं दे पाया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्था की जानकारी नहीं दे पाया। और दूसरी कमी ये रह गई, ये स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को नहीं बता पाया। स्टार्क और जीमान प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। क्लियर। नेक्स्ट है आइंस्टाइन का समीकरण लिखिए। तो आइंस्टाइन का समीकरण है ई माइनस ई नोड बराबर 1/2 mv स्क्वायर
या इसको लिख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू नोड बराबर 1/2 mv², क्योंकि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से ई बराबर एच न्यू होता है, तो ई नोड बराबर हो जाएगा एच न्यू नोड बराबर 1/2 mv²। तो ये आइंस्टाइन का समीकरण हो जाएगी। इनको प्रकाश विद्युत समीकरण के नाम से भी जाना जाता है।